निर्देशक जेम्स कैमरून के बचपन के सपने ने विश्व में ऐसा जादू किया है जिसे लोग भूले नहीं भूल पाएंगे। जेम्स कैमरून के सिर्फ एक सपने पर बनी अवतार मूवी फ्रेंचाइजी ने विश्व पटल पर वो सफलता हासिल कर ली है जिसके करीब पहुंच पाना भी शायद नामुमकिन होगा। जी हाँ, एक सपने की संकल्पना में बनी है अवतार की दोनों मूवीज। निर्देशक और लेखक जेम्स कैमरून ने ऐसी दुनिया का 19 साल की उम्र में एक सपना देखा था जिसे उन्होंने नींद से उठने के बाद चित्रकारी के माध्यम से कागज पर उतारा था। 2009 में आई पहली अवतार फिल्म की कहानी तो शायद सबको पता ही होगी। हम सबको ओमाटिकाया वंश और जैक सली के बारे में पता होगा, लेकिन अभी 16 दिसंबर को आए अवतार द वे ऑफ वाटर में हमने नए वंश मेटकाइना वंश को देखा। जहां ओमाटिकाया वंश जंगलों में वास करता था, वहीं मेटकाइना वंश समुद्र के छोरों और द्वीपों में वास करता है। वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। अवतार 2 फिल्म में हमें कुछ नए किरदार दिखे, कुछ नई जगहें दिखी और ऐसे नए रिश्ते दिखे जिसने आने वाली अवतार मूवी के पट्टों की नींव रखी। कुछ ऐसे ही रोचक और नई चीजों का वर्णन करते हैं। पहली फिल्म और दूसरी फिल्म के बीच संबंध। दूसरी अवतार फिल्म में वही सब पात्र वापस लाए जाते हैं जिनको हमने पहली अवतार में देखा था। जैक सली, नेत्री और कर्नल क्वार्टिच अभी भी मुख्य पात्र हैं। जहां पहली फिल्म में अवतार के बनने की शुरुआत दिखाई गई थी, वहीं अवतार 2 में अब आरडीए अवतार को बनने में महारत हासिल कर चुका है। यही नहीं, पहली फिल्म में जैसे आरडीए एनाप्टेनियम धातु के लिए जमीन पर रहने वाले ओमटिकाया वंश को मारा करता था, वैसे इस फिल्म में आरडीए का मछुआरा विंग तुलकुन नामक व्हेल जैसे जीव को मार के तुलकुन के दिमाग से ऐसा रसायन निकालते हैं जिससे इंसान की आयु बढ़ने से रुक जाती है। फिल्म में विलेन कर्नल क्वार्टिच की वापसी हुई अवतार बनकर, लेकिन इस बार कर्नल का लक्ष्य जैक सली की जान लेना है, न कि आरडीए के लक्ष्य को पूरा करना। आरडीए अभी भी नावी लोगों को भगाकर वो मनुष्यों के रहने लायक बस्ती बनाने की कोशिश करता है। नई समुद्री दुनिया। अवतार द वे ऑफ वाटर में जेम्स कैमरून ने पानी के पास और पानी के अंदर की पांडोरा अलग दुनिया दिखाई, जहां रहने वाले लोग मेटकाइना वंश से होते हैं। यह वंश समुद्री द्वीपों के पास रहता है और समुद्र से इसका गहरा लगाव होता है, जैसे कि ओमाटिकाया वंश को अपने जंगलों से प्यार होता है। इस फिल्म में हमें समुद्र के अंदर के जीव जंतु दिखाए जाते हैं जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं। मेटकाइना वंश के लोग भी दिव्य पेड़ की पूजा करता है, जैसे ओमाटिकाया वंश के लोग वित्रया रामोनोग नामक पेड़ की पूजा करते हैं। मेटकाइना वंश के द्वीप और उनके आसपास के पानी, जीवों और वनस्पतियों के कई अनोखे नमूनों का घर है, जैसे डोरेडो वर्डे, पिंसर मछली और पापा मेंटिस ट्री। कोव ऑफ द एंसेस्टर्स मेटकाइना के लिए पवित्र क्षेत्र है। फिल्म को पानी के अंदर शूट किया गया ताकि एक्टर्स के पानी के अंदर के मूवमेंट्स को फिल्म में वास्तविक तौर पर दिखाया जाए। नए पात्रों का परिचय और पुराने पात्रों का विकास। फिल्म में नए पात्रों का परिचय भी कराया गया है, जैसा कि हमने बताया, एक नया वंश मेटकाइना को दिखाया गया है। लेकिन पहली फिल्म के पात्रों की सोच में विकास हुआ है, जैसे कि जैक सली, जो कि फिल्म का मुख्य किरदार है, वो अब 4 बच्चों का पिता बन गया है और ओमाटिकाया वंश का सरदार बन गया है। जैक सली की बीवी नेत्री भी अब मां बन चुकी है और अपने वंश को संभाल रही है। वही फिल्म के विलन कर्नल क्वार्टिच पहली फिल्म में मरने के बावजूद अब अवतार बनकर वापस आ गया है और अब कर्नल को सिर्फ जैक की जान लेनी है। फिल्म में कुछ नए एवं अहम पात्र भी है, जैसे कि मेटकाइना वंश के सरदार टोनोवारी, टोनोवारी की पत्नी रोनल और टोनोवारी रोनाल की बेटी श्रिया। पात्रों एवं पवित्र प्राणियों के बीच संबंध। अवतार 2 में पहली फिल्म से काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन जो पात्रों के बीच में संबंध पहली फिल्म में दिखाया गया था और जो पात्रों का संबंध उनके निवास स्थान और पवित्र प्राणियों से था, वो इस फिल्म में भी वापस लाया गया है। इस फिल्म में एक पिता का बच्चों के प्रति छुपा हुआ प्रेम और सामने कठोर रहने की मानसिकता को दिखाया गया है। जीवन के लिए समंदर की महत्वता को समझाया गया है। इंसान कितना लालची बन सकता है पैसों के लिए, ये समझाया गया है। परिवार के बीच में माँ और बाप का प्यार किस तरीके से घर को बेहतर और उसके साथ ही कैसे एक अच्छा सरदार अपनी प्रजा को भी अपने परिवार का हिस्सा मान प्रजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बताया गया है कि एक जानवर और इंसान के बीच दोस्ती इतनी खूबसूरत हो सकती है कि वो आपस में बिना किसी संवाद के बावजूद अपने सुख दुख को समझ जाते हैं। दोनों फिल्मों की कहानी के पीछे का सारांश। जेम्स कैमरून में जहां पहली फिल्म में इंसानों के लालच को दिखाया था कि कैसे इंसान का लालच उसे इतना पागल कर देता है कि वो अपने ग्रह को मार के दूसरे ग्रह के लोगों को भी परेशान कर रहा है, वो भी सिर्फ संसाधनों के लिए। फिल्म के माध्यम ये भी दिखाया गया है कि कैसे संसाधनों की वजह से एक पूरी जनजाति सभ्यता को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरी फिल्म में भी इसी तरीके का लालच और बदले को दर्शाया गया है, कैसे इतने नावी लोगों को मारने के बाद भी आरडीए अब तक नहीं रुका है और अब तो वो बदले की आग में दूसरे वंश जो कि पानी के पास रहते हैं उनको भी मारना चाहता है। जेम्स कैमरून ने फिल्म के माध्यम से असल दुनिया में हो रही समुद्री जानवरों और जनजातियों पर हो रहे विकास के नाम पर यातनाओं को दर्शाने का प्रयास किया है। छोड़े जाती है कई सवाल। अवतार द वे ऑफ वाटर आखिर में हमारे सामने कई सारे सवालों को छोड़ी जाती है कि किरी, जिसकी माँ पहली फिल्म में दिखाई गई डॉक्टर अगस्टाइन होती है, लेकिन उसके पिता कौन है? किरी का पात्र फिल्म में जैक सली उर्फ तोरुक माकतू की गोदली हुई बेटी है। फिल्म में उसके पात्र बाकी ओमटिकाया वंश से थोड़ा अलग बताया गया है, जिसका राज हमें नहीं बताया गया है। ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले पार्ट्स में हमें मिलेगा। निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार के टोटल 6 पार्ट्स की कहानी को लिख लिया है। अब ये देखना है कि अवतार 3 कब आती है और यह बात तय है कि दर्शकों को मजा आने वाला है और क्या जेम्स कैमरून रिकॉर्ड्स तोड़ते रहेंगे।